हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जीएसईबी गुरु। आज आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके चैनल जीएसईबी गुरु में। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि आप सभी के जो बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके कौन से सब्जेक्ट आप सभी के हार्ड है, कौन से सब्जेक्ट आईएमपी हैं जो कि हमको आगे पूरे प्लेसमेंट तक काम आने वाले हैं बेसिकली। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला चीज है हमारा कि मोस्ट आईएमपी सब्जेक्ट फॉर द बी फर्स्ट ईयर और हार्ड सब्जेक्ट फॉर द बी फर्स्ट ईयर। तो आप सभी ने अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी बी के मेंबर हो। तो बेसिकली जो फर्स्ट सेम होता है उसमें आप सभी के कुछ ऐसे सब्जेक्ट आएंगे तो जो आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट है पहला आप सभी का BEE बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सेकंड है आप सभी का इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस वो आप सभी को इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा उसमें। और थर्ड है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब आप सभी को जो वर्कशॉप्स होते हैं मैकेनिकल वालों के, तो उसमें वर्कशॉप में जो आप सभी के चीजल होते हैं, लकड़ी वगैरह होते हैं, वुड वगैरह, तो उन लोगों को उनको काट के जॉइंट वगैरह कैसे करते हैं तो वो सब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये एक अपने आप में सब्जेक्ट है। तो बेसिकली इसका कोई वो नहीं रहता कि आपको एग्जाम देनी रहती है। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है। तो आप सभी को प्रैक्टिकल वर्क बराबर कंप्लीट करते जाना है। प्रैक्टिकल का मैनुअल वाइवा होता है तो वो भी आपको अच्छे से दे देना है। अब आगे सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक्स एंड डिजाइन। इंजीनियरिंग ग्राफिक डिजाइन आप सभी का थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले। देखो, अगर मैं रैंकिंग लेना चाहूँ ना तो आप सभी के लिए हार्ड कैसे है कि पहला फिजिक्स है जो हार्ड है, दूसरा आप सभी का मैथमेटिक्स है जो हार्ड है। बट आप सभी का मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हम सेकंड नंबर दे सकते हैं और मैथमेटिक्स को थर्ड, क्योंकि आप सभी का जो मैथमेटिक्स है आप सभी पहले पढ़ के आए हो, जो 12th में वही रहता है। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आप सभी के लिए पूरा का पूरा नया रहता है और पूरा का पूरा डिफिकल्ट रहता है। तो उसमें हर एक चीज आपको देख के, मतलब जैसे कि एक टॉपिक आएगा आप सभी को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो उसमें समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। तो ये सब आप सभी को संभाल के चलना पड़ेगा। और फर्स्ट है आप सभी का BEE, तो उसको हम तीसरे नंबर की दे सकते हैं हार्डेस्ट सब्जेक्ट में, तीसरे या चौथा जो भी है। तो पहला हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स पे ध्यान देना है अच्छे से। फिजिक्स आपको समझ आ रही है तो अच्छा है, बट नहीं आ रही है तो फिर भी आप उसको रट्टा मार के पास कर लोगे इजीली। मैथमेटिक्स में आप सभी का पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन सा, मतलब क्वेश्चन के पैटर्न ही चेंज कर देंगे। बेसिकली थीम नहीं चेंज होगा क्वेश्चन का, बस आप सभी के वैल्यूज चेंज रहते हैं तो थोड़ा बहुत आप सभी को परेशानी हो जाती है। तो फिजिक्स फिर भी आप एक बार रट्टा मार के निकाल सकते हो। मैथ्स थोड़ा हार्ड है। और EGD में भी हर साल ऑर्थोग्राफिक के नए नए वो कुछ ना कुछ आ जाते हैं, तो इसमें भी आप सभी को बहुत ध्यान देके पढ़ना रहेगा। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक, तो इसमें आप सभी को AC वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना, मोटर्स वगैरह के बारे में पढ़ लेना, तो आप ये भी सब्जेक्ट निकाल दोगे। अब इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, ये हो गया, इंडक्शन प्रोग्राम आप सभी का निकल जाता है, इजी रहता है, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली। उसमें कुछ ऐसे आप सभी को टास्क मिलते हैं तो वो कंप्लीट करने रहते हैं। विलेज विजिट वगैरह रहता है आप सभी के, तो वो आप सभी को ध्यान देना है। तो कुछ नहीं, फर्स्ट सेम थोड़ा इजी रहता है, बस आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारे जो हम एडमिशन लिए थे हमारे क्लास में मोस्ट ऑफ बच्चों की बैक किस में आई थी, फिजिक्स में और मैथ्स में और EGD में। तो ये 3 सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ आप सभी की बैक आई थी, बहुत बच्चों की बैक आई थी। अब हमारे क्लास में कुछ 70 की स्ट्रेंथ थी, तो उसमें में से 22 बच्चों को फिजिक्स में बैक आई थी, 20 से 22 बच्चों को, 25 से 27 बच्चों को मैथ्स में बैक आई थी। तो ये आप सभी को संभाल के चलना है, क्योंकि अगर एक बार आप सभी को फर्स्ट टाइम में बैक आ गई फिर आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आप सभी के सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अभी हम खाली एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट हार्ड है, कौन से सब्जेक्ट इजी है, ध्यान देके पढ़ना है। अभी हम बात करेंगे कि कौन से IMP हैं आप सभी के, मतलब कौन से फ्यूचर में काम आने वाले हैं। कि मतलब इसमें में से कई सारे सब्जेक्ट हैं, वो सब खाली आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया जा रहा है, जो आपके काम आने वाले हैं तो वो भी हम कवर करेंगे अभी आगे वीडियो में, तो बने रहिएगा।
सो पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप सभी इंग्लिश में आप चल जाएगा, नहीं ध्यान दोगे तो भी वो आप सभी जैसे तैसे निकाल लोगे। पीपीएस प्रोग्रामिंग, सॉरी पीपीएस इसको हम लोग कहते थे, इसीलिए मुंह से निकल गया, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें आप सभी को बेसिकली सी लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, सी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो ये लैंग्वेज आप सभी को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेनी है अगर मतलब ये सब्जेक्ट क्योंकि आप सभी अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में एंटर कर रहे हो तो आप सभी को बेस है पूरा। अगर सीएस फील्ड में हो आप सभी को तो 8वां सेमेस्टर आप सभी के ये काम आएगा। पीपीएस 8वां सेमेस्टर में मतलब इसकी लॉजिक बिल्डिंग चलेगी, एल्गोरिदम चलेगा। तो ये आप सभी को मतलब कुछ ध्यान दे के पढ़ो ना पढ़ो, ये जरूर पढ़ो, मेरा कहना है। अब आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं। अब थर्ड सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप मतलब बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने वाले हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए आईएमपी है। आप एक बार ये अच्छे से नहीं करोगे चल जाएगा अगर आप मैकेनिकल के बच्चे हो, मैकेनिकल के। बट ये आप सभी को अच्छे से करना है। तो इसमें आप सभी को बेसिक बताया जाएगा, शाफ्ट क्या होता है, बेरिंग क्या होता है, कैसे क्या वर्क करता है। अब थर्ड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 2। तो ये यार आईएमपी बोले तो आईएमपी नहीं है बट हार्ड बहुत है सब्जेक्ट। इसमें बेसिकली पहले 2019 से पहले क्या होता था कि एडवांस मैथमेटिक्स आता था, उसमें 50-60% बच्चे फेल होते थे। इसीलिए मैथ्स को स्प्लिट कर दिया 4 भाग में, मतलब 4 भाग में। मैथ्स 1, मैथ्स 2, फिर उसके बाद आएगा थर्ड सेम में आपको पीएस, फिर फोर्थ सेम में आएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये 4 में उनको डिवाइड कर दिया। तो ये मैथ्स में आपको मैथ्स 2 सबसे हार्ड रहता है, मतलब जो भी अपना 8 सेमेस्टर आप देखने वाले हो उसमें सबसे हार्ड आपको मैथ्स 2 लगेगा। उसमें लाप्लास वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह, तो ये आप सभी को मतलब एकदम ध्यान से निकालना है सब्जेक्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहता है वो आप सभी मैकेनिकल वालों को नहीं आता होगा, खाली कंप्यूटर साइंस वालों को आता है। तो ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एक हेडेक रहता है। मतलब भैया क्या कहना चाहते हो? तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है ना, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी आप सभी को यहाँ पे ये पढ़ने को आ रहा है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर अभी आएगा डीएफ आएगा थर्ड सेम में आप सभी को, डिजिटल फंडामेंटल। फिर फोर्थ सेम में मतलब डेटाबेस आर्किटेक्चर आएगा, तो उसमें पूरा यही है। तो ये आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट सी मतलब कंप्यूटर ब्रांच वालों को नफरत सी होती है उसमें, मतलब बहुतों की बैक आती है, बहुतों की बता रहा हूँ आप सभी को। तो ये भी आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। तो अब आप सभी को प्रेफरेंस क्या देनी है? अगर आप कंप्यूटर वाले हो तो पहले सी लैंग्वेज पीपीएस पढ़ना है, बीएमई पास करना है, मैथमेटिक्स 2 भी पास करना है, बी भी पास करना है। तो अगर आप सीएस ब्रांच वाले हो तो आप सभी का फोकस पीपीएस पे रहना चाहिए, और अगर आप मैकेनिकल ब्रांच वाले हो तो आप सभी का फोकस इस पे बीएमई पे रहना चाहिए। तो ऐसे ही आप सभी को मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके 2 ही सेमेस्टर रहते हैं, तो हम थोड़ा पहले चलते हैं थोड़ा। अब इसमें से हमको आईएमपी सब्जेक्ट ढूंढने हैं। आईएमपी सब्जेक्ट कौन से हैं तो आप सभी को बता दूं, लिटरली मतलब मेरी तरफ से फर्स्ट सेम में कोई आप सभी को आईएमपी सब्जेक्ट है ही नहीं। आप सभी ये सब्जेक्ट को मतलब एज अ पास के थ्रू रख के आप अपनी सी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर सीख सकते हो अगर आप कंप्यूटर के बच्चे हो तो। सी लैंग्वेज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 8वां सेम में। तो बस यार आज की वीडियो में यही था, और आगे आप सभी को आईएमपी मैंने बता ही दिया है कि अगर आप कंप्यूटर वाले हो तो पीपीएस पे ध्यान दो, मैकेनिकल वाले हो बीएमई पे ध्यान दो, मैथमेटिक्स 2 और बी इंग्लिश ये सब खाली बस पास करना है आप सभी को। तो जितना मैं अपनी तरफ से आप सभी को समझा सकता था, बता सकता था, तो मैंने पूरी कोशिश की। होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो सी या हैव अ गुड डे। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।